दोस्तों राम राम श्याम थाको दोस्त थाको भाईलो थाको मित्र कुम सिंह तमाम चेहरे आप देख रहे हैं। ये तमाम वो हमारी माता बहनें हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आप उनको नजदीकी संस्थाओं विद्यालयों में सब जगह देखते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और लेकिन पिछले लगातार इनके मानदेय बढ़ाने को लेकर इनकी मांग है। इसके अलावा इनका जिस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है और बहुत अधिक इन पर जो कार्य का भार पड़ा है उसके चलते पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी महिलाएं हैं वो सड़कों पर आए हैं और तालाबंदी कर कर अपने विरोध को लोकतांत्रिक रूप से और ज्यादा मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं। सब आंगनबाड़ी महिलाएं इस समय पंचायत समिति नौगढ़ में पहुंचे हैं। जो मांगे हैं वो उनसे बात करेंगे, किस तरीके से क्या क्या कठिनाई इनको सामना करना पड़ा है, सब चीजें जानेंगे। बताओ माता जी, बहन जी बताओ कि किस आपका है वो करने से ले लो ये लगा लो ना या ये दोनों रख लो पकड़ लो। हाँ आवाज आ जैसे सूल आ जैसे। हाँ आओ बताओ सब आपका घर बात करा भी बताओ। हाँ बताओ बोलो। मैं देखो आंगनबाड़ी में 20 साल होगा मैंने ठहला गया जी और 20 साल में अब तक तुम्हारा कुछ कोई को नहीं। नाम आपको? मेरा नाम रेणुबारी है और मैं लाग रहे हो आप वार्ड नंबर 6 मुक्कनगढ़ मंडी में लाग रही हूँ। ठीक है। और हर बार कोई भी काम आवे और सबसे पहले ना माने ही देवा वो काम। SR को आयो तो वो माने दे दियो, अब OBC सर्वे आयो तो वो मान दे दियो। देखो आंगनबाड़ी पर टीकाकरण भी होगा। जी दिन अगर मान लो प्रेग्नेंट लेडी होवे ना बठे से लेकर और जठे तक वो मतलब बड़ो आदमी खत्म होवे ना बठे तक वो सगड़ो मतलब रिकॉर्ड मार कर हर काम को दबाव मारो ऊपर। और एक बात बताओ कि जब माने और मिले कुछ को नहीं, खाली पहले तो 5,000 रुपया दिया करता और अब 10,000 देवे बेबी 2 टुकड़ा में देवे और बाको यो ही माने पतो को नहीं कद आवर कद को नहीं आवे। यहाँ बताओ। और अब यो OBC को सर्वे दे दियो, ई कमाई ने भी मान कह दियो मिल और देने के लिए कुछ BLO लगा रखे है। तो माने जो मास्टर है बने कम से कम लाख सवा लाख रुपया मिले हैं और माने जो ये काम करेगा बीका भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। अभी पीछे SIR को काम करेगा। और आपके एजुकेशन में फर्क है? मास्टर को तो अलग है लेकिन आपकी जो मांग है बताओ। एजुकेशन में फर्क है लेकिन काम बात से ज्यादा मार्कन है। देखो आप पढ़ाना काम भी करोगे? हाँ 3 से 6 साल का बच्चा है मार्कन। और जब प्रेग्नेंट लेडी हो तो मैंने पोसार भी बांटना पड़े है। और अब आजकल है ना FRS दे रखियो है, जो FRS भी है ना जल्दी से होगा को नहीं है वो भी न लेकर FRS के हो एक फेस कैप्चर करना पड़े है। हाँ। तो मतलब आपकी अटेंडेंस भी FRS से लगेगी? हाँ। और वो सरपंच को या के लोग आजकल वेरीफाई साइन करे हमारे जी स्कूल में केंद्र है ना। सरपंच कर चला जाते हैं तो पता ना टिकना पड़े। लगावा तो लगाओ न को नहीं लगावे। अच्छा। अब आजकल मैंने OTP करो, प्रेग्नेंट लेडी आवे तो मैंने ना फोन का मायने पहली बार को है ना OTP दे भेज के और मैंने ना भी का मायने वो ऐड करनी पड़े। और जब तक भी ऐड नहीं करेगा तो भी को आगे को कोई कुछ नहीं मिलेगा। और बेबी मार पे चढ़ ले कहते मैंने पोसार कौन दियो कुछ कौन दियो तो मेरे को नहीं कि गवर्नमेंट का सिस्टम चला रखा है। OTP कौन बतावे, आधार कौन देवे, कागज बाकन पूरा मिलने को नहीं है। अब आजकल सैनिटरी नैपकिन भेज दिया, जब सैनिटरी नैपकिन भेजा है बी में भी कहे जना आधार जोड़ो और है ना OTP भेजो। लोगों का फोन बंद है दबाव दे रखे है कि भाई थे ना इन्हें जोड़ा को नहीं इतना कम क्या जोड़े है के करियो है। अब थे यहाँ बताओ। हाँ बी पर भी ऊपर से दबाव है। अब थे बताओ कि क्या करा। अब मैं हमारी मांग है कि एक तो मैं ना एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगा जो ICDS विभाग को काम है ना बी के अलावा और है ना एक मैंने परमानेंट करो जावे। में कितनी आंगनबाड़ी महिलाएं हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितनी है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ब्लॉक में 302 वर्कर है आंगनबाड़ी। 302 है। ठीक है। और रिटायर हुए तो मैंने मास्टर वगैरह रिटायर हुए तो मैंने कितना पैसा मिले हैं। अब आज सरकार कद बोली ही कि 1 लाख देवा 2 लाख देवा, मारे को आज तानी का कोई नाम ही को नहीं है। कम से कम मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्लास से हैं। हाँ बताओ सर। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जब केंद्र सरकार को आज 15 साल हो गई, हम 1 रुपया भी नहीं दिया हमें। जब बजट पारित होता है तो हम रात भर देखते हैं कि हमारा भी कुछ होगा, 1 पैसा पास नहीं करती है, चुपचाप बैठ जाते हैं आराम से। राज्य सरकार हमारा 15% करके गई थी तो उसमें हमें 10% मिलता है बढ़ोतरी की, कुछ नहीं मिलता है। सब देखो हमारे भी बच्चे हैं, सैलरी 2 टुकड़ों में आती है, 2 गवर्नमेंट के तलवे चाटते हैं। केंद्र राज्य दोनों है। राज्य सरकार हमें 5500 रुपए देती है फिलहाल और केंद्र सरकार 4665 रुपए देती है, 4565 रुपए देती है। और वो दोनों मतलब उसमें समय में का भी गैप रहता है क्या? जैसे मतलब किसी की 5 को आई किसी अलग मैन मांगे हमारी सर यही है कि हमें राज्य सरकार का कर्मचारी बनाया जाए, न हमारी हाजिरी पर किसी का वेरीफाई हो। हाँ एक तो है कि आपको नियमित, एक तो आपको नियमित किया जाए। चाहे राज्य सरकार के दिनों चाहे केंद्र सरकार 20 साल से इसके अलावा जो काम को लोड बढ़ रहे वो थोड़ा काम को लोड ICDS के अलावा काम नहीं करेंगे हम।
वो काम करने के लिए तैयार है। काम नहीं करवाया जाए। अच्छा, सैलरी आपकी मंथली नहीं पहुंचती मंथली नहीं पहुँचती है। और हाजिरी लेकर भी आप लोगों को मतलब हाँ, बहुत ज्यादा सरपंच पंचायत में जाना पड़ता है। कितने आवर्स ड्यूटी देनी पड़ रही है अभी फिलहाल? 4 घंटे तो वो 2 घंटे 4 घंटा। वैसे तो हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं सर, वो कोई बात नहीं है। पिछली बार हमारा चार घंटा तो कम ही है। हाँ ड्यूटी हमारी कम है, वो इसके लिए यही बोल रहे। तो काम तो बहुत ज्यादा लेकिन काम के लोड के चलते ड्यूटी टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। दिन के 8 अब बजे बताओ। से लेके शाम को 4 बजे तक काम सरकार से सर हमारी यही भाई गुजारिश है। काम यहाँ को होगी भी नहीं, घर से भी करना पड़ेगा ना। हाँ, रात के 10 बजे तक। तो और बताओ सरकार से सीधी सीधी यही गुजारिश है कि हमें राज्य सरकार का कर्मचारी बनाया जाए और रिटायर होने पर ज्यादा नहीं मांग रहे हम 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, हम सिर्फ मात्र 10-5 लाख रुपए की इनकम मांग रहे हैं। मतलब 8 बजे भी अजान 9 बजे एक जाओ सर आवाज सुने के बोलो। हाँ देखो नेपकिन है 8 बजे भी अजान 10 बजे भी अजान। हमारा केंद्र मतलब जोड़ा में है ज्यादातर अच्छा, आउटसाइड वो में। डिलीवर के वो देते हैं, वो कभी भी आ जाते वो हैं। 10 बजे भी आ जाते हैं रात को। ये बताओ महिला कहाँ जाए? आप महिलाएं उनको तो समझ महिला लो, कहाँ हाँ, जाए? दिन ये में आना बताओ चाहिए, आउटसाइड सही में हो बात है। तो महिला कहाँ जाए? ये बताओ। ये तो बहुत बड़ी बात है। वो सब छुट्टी के दिन भी आ जाते हैं, छुट्टी खराब हो जाती है। तो आप लोग यहाँ अभी ज्ञापन दिया एसडीएम साहब ने, हाँ इसके अलावा क्या करे अब तक? कलेक्टर साहब ने दे दियो, एसडीएम ने दे दियो। क्या मान लिया नौगढ़ ब्लॉक का और जिला आपस में संवाद कर रहे हो, मतलब सारी मांग आगे हाँ। पूरा राजस्थान एक जगह एकजुट है। डीडी सर को दे दिया और आज सीडीपी सर को देने आए। बंद दे दिया कि ये देने आए हैं बीसी में। तैयार हो ज्ञापन तैयार हो गए। चलो बढ़िया। और कोई माता बहना बोल छो? सर एक तो है ये आंगनबाड़ी जो हमारा केंद्र है, इसमें जो काम है ना साला प्रशिक्षण है वो हम समय पर दे देंगे। हमारा पोसार है वो वितरण सही समय पर कर देंगे। और हमारा जो काम है ना बाल विकास विभाग के साथ वो पूरा करेंगे हम ईमानदारी के साथ। लेकिन हमें वो बाहर का वो वर्क दिया जाता है वो हमारे दिमाग पर लोड बनकर रहता है। दूसरी बात रात को 11 बजे भी मैसेज आता है कि आज वो काम करना है तो करना है ना। मोबाइल भी अच्छे नहीं है, वो मोबाइल नहीं पकड़ता है, आधी बार खराब है, घर वाले वो फोन ला के देते भी नहीं है। क्यों? इनका मानदेय भी हमारा ऐसा ही है। दूसरी बात हमें कभी बीएलओ के साथ कर दिया जाता है, कभी हमें किसी टीचर के साथ कर दिया जाता है, कभी पोलियो में 225 रुपए का नाम लेकर के हमें 75 रुपए में सिर्फ दिन के पर डे 75 रुपए देख रहे पोलियो पिलवा देता है। उस पोलियो के पैसे भी हमें नहीं दिए गए पिछली बार, है ना। तो हम काम करते हैं, विटामिन हम पाते हैं रोड टू रोड जाकर के, दवा हम पिलाते हैं, टीकाकरण हम करवाते हैं, पोषाहार हम बंटवाते हैं, स्वास्थ्य विभाग के साथ भी हम जुड़े हुए रहते हैं। तो अभी तक आप लोग कब से धरना प्रदर्शन में है? कितने दिन? 4 दिन से। आज चौथा दिन है क्या? आज तालाबंदी कर दिया आप लोगों ने? जहाँ भी और जहाँ भी आगे जो नाम बता दो इसके नाम आपको नाम सुमित्रा देवी वगैरह। और दूसरी बात सर है जहाँ कहीं भी हमें भीड़ इकट्ठी करनी होती है ना तो हमें ड्रेस में नहीं बुलाते हैं ये लोग। ये बोलते हैं कि आप विदाउट यूनिफॉर्म आओ। हमें भीड़ जहाँ भी भीड़ दिखाई जाती है ना, मंत्री आओ चाहे प्रधानमंत्री आओ चाहे मुख्यमंत्री आओ कोई भी आओ सर, हमें भीड़ देने के लिए ये लोग बुला लेते हैं। लेकिन हमारे सुनवाई नेता के लिए बोलते हैं तो वो नजर उठा के हमारी ओर सबसे। और पंचायत समिति में तो बड़ी बार आया संडे को भी बोलते हैं कि इधर आना है तो हम घर वाले लेकिन मैं देखिए आया तो ड्रेस में ही होते। सर मैं ये कहना चाहती हूँ जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम ऐसे ही हड़ताल करेंगे और जयपुर जाएंगे और जयपुर भी जाएंगे। हमें न्याय चाहिए। अब बच्चों को देखो शाला शिक्षा दी जाती है, केंद्रों पर लोग लगे हुए हैं, बच्चों को साल शिक्षा भी नहीं मिलती है। पोषाहार वाले भी परेशान है, गर्भवती महिलाएं और टीकाकरण के लिए बुलाती है ना तो उनको भी हम अस्पताल लेकर नहीं जा सकते, हम टीकाकरण भी केंद्र पर नहीं करवा सकते सर। तो इस वजह से लॉस है ना खूब हो रहा है। पीछे भी हाथ और कोई माता बहना बोल तो देख सको लगभग एक विषय के अलावा और कोई थोड़ी सारी बात साहब ये विषय के अंदर आई है, मतलब इतना बोल दिया ना, इसके अलावा और कोई बात है ना इसमें। ये विषय के अंदर यही है कि मैं ब्रह्मा जी हूँ। जब ब्रह्मा जी सारा विश्व का संचालन करे ना, जो आंगनबाड़ी करे, बच्चों को जन्म बने देख लियो, टीकाकरण बने देख लियो, शिक्षा बने तिराखंड देख लियो। और शिक्षा के अलावा तो बाका अगर कोई आधी बीमारी आवे तो भी बन आंगनबाड़ी करेगी। आंगनबाड़ी को नहीं फिर तो ब्रह्मा जी बन गया। अब तो ब्रह्मा जी ने भी पीछे जाना पड़ेगा। आली बांध तो तनख्वाही को नहीं मिलेगी
अब ऐसा फोकट कमाई में ब्रह्मा जी बन के काम करेगी। क्या वो 4 घंटा में तो काम कर सकेगा? सरकार भी करके दिखा दो कि 10,000 में कितना काम कर देगी। वह लोगों ने 1-1 लाख की तनख्वाह भी कम लागा है, बंद तो भी ज्यादा लाग रही है, भी कम लाग रही है। और आंगनबाड़ी 10,000 तनख्वाह तो ये लागा जमान तो 10 करोड़ ही दे दिया। नहीं बंद जना हमारी तनख्वाह की ज्यादा है, जना बाकी का लोग गरीब हो गए और नहीं इतो काम करने के बाद में यही सुना कि क्यों हो आंगनबाड़ी खागी वो राशन भी वो माल आयो ना वो आंगनबाड़ी खागी, वो ड्रेस आई भी वो आंगनबाड़ी खागी, जबकि खाओगे नहीं, बल्कि के खावा भी दलिया और भी के ड्रेस को खाऊंगा। और कोई बोलेगा? लाख रुपया ही कौन खा पा रहा? मान लो पेट भर गोबा की ड्रेस से और कोई बोलेगा नहीं तो? नमस्ते सर। चिंगारी है, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, हमें हमारा हक दो, हमें हमारा हक दो, स्थायीकरण का नियम दो, स्थायीकरण का नियम दो, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, हम एक नहीं अनेक हैं, हम एक नहीं अनेक हैं, नारी संगठन जिंदाबाद, हमें हमारा सम्मान दो, हमें हमारा सम्मान दो। महिला का शोषण नहीं किया जाए, नहीं किया जाए, नहीं किया जाए, महिला का शोषण नहीं किया जाए, नहीं किया जाए, नहीं किया जाए। चलो ज्ञापन दे दो। अच्छा, और वो CDPO ने, ठीक है। तो ये तमाम मांगों को लेकर हमारी मातृशक्ति आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता आप देख पा रहे हैं, और इनका कहना है कि जो काम है वो बहुत ज्यादा करवाया जा रहा है, और इसके अलावा मानदेय और नियमित रूप से जो सरकारी कर्मचारी बनाए और दिन राज्य सरकार के अधीन न रखे, एक सरकार के अधीन रखें। तमाम तरह की मांगों लेकर फिलहाल महिलाएं आज पंचायत समिति पहुंची है, और आप देख पा रहे हैं कि आस पास आंगनबाड़ी केंद्रों की मातृशक्ति आज अपनी मांगों उन्होंने लाइव चाल थे भी बोल दे सारी। तो तमाम चीजें आप देख पा रहे हैं, और इनकी ये मांग है, इस मांगों को हर आम व्यक्ति परिवार के लोग सब समर्थन कर रहे हैं, जिसको लेकर फिलहाल पहुंचे हुए हैं, और फिलहाल आप देख रहे हैं कि तमाम मातृशक्ति आए हुए हैं और इनकी मांगों को लेकर आम व्यक्ति भी समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद।